काके लागू पैर। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पैर, बलहारी गुरु आपणो गोविंद दियो मेल। श्रोताओं, 15वीं सदी के मशहूर कवि कबीरदास के सामने एक दिन बड़ी ही दुविधा आ गई। ज्ञान और परमात्मा की भक्ति में वो ऐसे लीन थे कि जाति धर्म भाषा सबके परे जा चुके थे। और एक दिन परमात्मा और गुरु दोनों एक साथ ही उनके सामने आकर खड़े हो गए। अब शिष्य के मन में सवाल आया, पहले किसके पैर पड़ूं? पर उनका दिल बहुत ही साफ था। उसने जवाब दे दिया, जिसे सुनकर परमात्मा भी हंस दिए। बोले, गुरु के ही पैर पहले पढ़ लेता हूँ। अगर वो ना मिलते, मुझे अपना शिष्य ना बनाते, तो मुझे परमात्मा गोविंद भला कैसे मिलते। नमस्कार श्रोताओं, मेस्ट्रो आर्ट्स प्रस्तुत और स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर के सहयोग से आज हम लेकर आ रहे हैं एक अलग कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का वर्णन मैं श्रवणीय, सुरमई ऐसे भी कर सकती थी, पर अलग ये विशेषण मुझे ज़्यादा समर्पक लग रहा है। इसका कारण है इसकी अलग व्याख्या, जो कि महज 2 शब्दों में की जा सकती है, और वो 2 शब्द हैं गुरु और शिष्य। श्रोताओं, हमारे जीवन में माता पिता ये सिर्फ कभी रिश्ता नहीं होता। इट इज़ वन ऑफ द प्योरेस्ट इमोशन दैट वी कैरी थ्रू आउट आवर लाइफ, जो हमें पूरे जीवन में सुकून देती है, कठिन समय में हमको ताकत देती है। वैसे ही गुरु हमें हमारे जीवन का लक्ष्य समझाते हैं और वहाँ तक जाने के सफ़र में पथ पर लाइट हाउस या फिर एक दिव्य दिए जैसे हमारे साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम हेतु आज हम गुरु इस भावना को उजागर करेंगे। आज जीवन में हम सब बहुत आगे निकल आ चुके हैं। हमारी यशोगाथा के पीछे न जाने कितने ही गुरुजनों के आशीर्वाद हैं। मैं मनीषा देशपांडे इस कार्यक्रम में ये कामना करती हूँ कि आगे बढ़ते हुए आप सब अपने गुरुजनों का स्मरण कर पाए, उनसे मन ही मन आशीर्वाद ले पाए। अगर ये संभव हो सकता है तो हम समझेंगे कि ये कार्यक्रम आप सब तक पहुंच गया। Now, I would like to call upon today's dignitaries and guests for lamping. I request Babu Rajan ji, Managing Director of SDC, to please come forward. I request Jalil ji, Director SDC, and Vijay Kumar ji. Ashik Babu Rajan, Manager of SDC, Pandit Santosh Kulkarni ji and Arya Kulkarni. Sanjay Patil and Rakesh Bagji. Ramya Bhatt ma'am. Sir, one second. One second. Please stand this properly, please. Very well. आप तो आईसीसी कमेटी भी कर रहे हो यहाँ से। ज्योत से ज्योत लगाकर ये उजियाला हमारे मन अंतःकरण का अंधियारा भी दूर करे और जग में शांति बनाए रखे। May this light remove all the darkness from our mind and heart. May peace surround us. Okay. A little bit.
Okay, right? थैंक यू। श्रोताओं, गुरु शिष्य परंपरा ये हमारे समाज व्यवस्था की प्राचीन परंपराओं में से एक है। इसका संदर्भ हमें वेदों पुराणों में, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। इस परंपरा ने वाल्मीकि और दशरथ नंदन, द्रोणाचार्य और एकलव्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, समर्थ रामदास और शिवाजी महाराज, यहाँ तक कि 18वीं सदी में रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसे कई विचारवंत हमें दिए। न जाने इस परंपरा ने कितनी ही पीढ़ियां सींची है। इसी धरोहर को आगे ले जाते हुए आज आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं इस श्रृंखला का प्रथम भाग, and it will be performed by Pandit Santosh Kulkarni ji and his disciple Arya Kulkarni. श्रोताओं, एक बड़ी ही फेमस कथा है। गुरु नानक जी का नाम तो हम सभी ने सुना होगा। एक बार आश्रम में उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया और बोला, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म खड़ी कर दो। हो गया, गुरु की आज्ञा आ गई। सभी शिष्य दिलो जान लगाकर इस कार्यक्रम में जुट गए और उन्होंने शाम तक एक अच्छी सी प्लेटफॉर्म वहां बना दी। गुरु शाम को आए, आंगन में देखा, प्लेटफॉर्म खड़ी थी। दूसरे क्षण उन्होंने सभी शिष्यों से बोला, अब इसे तोड़ दो। सभी शिष्य हथियार लेकर आ गए और उन्होंने प्लेटफॉर्म तोड़ दी। दूसरे दिन सुबह उन्होंने फिर से शिष्यों को बुलाया और बोला, यहाँ पर एक अच्छी सी प्लेटफॉर्म बना दो। सभी शिष्य फिर से दिलो जान लगाकर इस कार्यक्रम में जुड़ गए और उन्होंने उतनी ही सुंदर फिर से एक प्लेटफॉर्म वहां बना दी। शाम को आए, फिर बोले, अब इसे तोड़ दो। यह लगातार महीना भर चला। उसके बाद उनके पुत्र सच्चिदानंद जी, उनको एक दिन गुस्सा आ गया और उन्होंने सभी शिष्यों से पूछा कि इतनी बार उन्होंने एक ही काम आपको करने के लिए बोला, जो कि वो तोड़ने को भी बोल रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? इस पर एक शिष्य ने बड़ी ही विनम्रता से बोला, हमें प्लेटफॉर्म से क्या करना है, मैं तो सिर्फ गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरी साधना है। ऐसे ही कठोर साधना और रियाज करके आज आर्य को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो साक्षात अपने गुरु पंडित संतोष कुलकर्णी के साथ यहाँ पर तबला बजा रहे हैं। He is a young tabla enthusiast and has deep inclination towards tal and rhythm. He started learning tabla at the age of 6 from Pandit ji. He is a student of class 9 in Park House English School. He has given 2 solo performances in Qatar and also played for Passage to India, a program organized by Indian Embassy. Apart from his official introduction, when I asked his mother about him, she proudly said, he is really passionate and disciplined when it comes to tabla. He has tremendous love and respect for his guru. Whenever she sees him watching videos of big players like Zakir Hussain on YouTube rather than watching movies, she feels satisfied for her choice of taking him to this Tala Yatra of learning tabla. Let us give a huge round of applause for Arya Kulkarni. श्रोताओं, इस कार्यक्रम में औपचारिकता हेतु मैंने पंडित संतोष जी से उनका परिचय मांगा। उन्होंने हंसकर एक ही लाइन में मुझे जवाब दे दिया, मनीषा जी, मेरा तबला ही मेरी पहचान है, मैं इससे आगे आपको क्या बताऊं। Then I realized what a wonderful way to relate his soul to the most rhythmic instrument in the world, tabla. Many of us might not know that Pandit Santosh ji is Visharad and Sangeet Alankar holder from Gandharva Mahavidyalaya. His father, Gajanan Kulkarni ji, is his first guru, and later on he learned tabla from Basavaraj Bhendgiri ji.
As we all know, since last 14 years, he is associated with Skills Development Center and performed in many concerts, including Republic Day, Savai Gandharva Mahotsav, and Passage to India, a program organized by Indian Embassy. I believe we all will agree that he is the Talmani of Qatar. Please give a thunderous round of applause to Santosh Kulkarni. इस गुरु शिष्य की अनुपम जोड़ी को आज हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं श्री शिवन नायर जी। हेलो, नमस्ते सभी आए हुए मेहमानों को मेरा प्यारा नमस्कार। गुरु शिष्य परंपरा की ये पहला सेशन है और जस्ट बाकी के वाद्यों को देखेंगे। बाकी का संगीत का तो हम लोग 3 भागों में बांटा था कि गीत, वाद्य और नृत्य। गाने वाले अपने एक्सप्रेशंस बता सकते हैं कि क्या गाना है, हम लोग सुन सकते हैं। नृत्य वाले एक्सप्रेशंस करके उनका भाव कर सकते हैं, लेकिन हम इंस्ट्रूमेंट वाले स्पेशली तबला, क्योंकि इसकी एक अलग ही भाषा है आप तक पहुंचाने का। मैं कुछ बोल बताऊंगा, ये मुझे आंसर देगा, वो कुछ बजाएगा, उसको आंसर मैं दे दूंगा। एक गुरु शिष्य की ऐसी जोड़ी चलेगी और दोनों मिलके बजाएंगे। आप भी हमको आंसर दे सकते हैं आपकी ताली के वजह से। और इस महफिल में आप हमारे भगवान हैं और हम आपकी पूजा करेंगे। और पूरा इस श्रृंखला में पूरा उनके बाद में रमना जी का गाना भी है। तो सब मिलके हम इस मंदिर में बैठे हैं, आप भगवान को आपको मानकर, और कितने आप शांति से बैठेंगे हम लोग उतना ही आपको प्रेयर करेंगे। आपको तो पता है भगवान बोलते नहीं हैं, तो आप शांति से बैठे और हमारा जो परिश्रम है और सुने और हमको आशीर्वाद दे। तो शुरू करते हैं पारंपरिक ताल 3 ताल से। उसमें चला पहला पेशकार बजाएंगे, उसके बाद में ट्रेडिशनल कायदा बजाएंगे, कुछ बंदिशें, पुराने बंदिशें। पहले हम लोग ट्रेडिशनल पे जाएंगे, फिर कुछ अच्छी चीज़ों को हम सुनाने के लिए तैयार होके आए हैं। तो सुनिए, शुरू करते हैं बस। थैंक यू।
कायदा from लखनऊ घराना, इस कायदे में ध्यान नहीं है।
जस्ट आपके साथ बात करते करते कुछ अच्छी चीज़ें बजाऊंगा। बहुत पुरानी चीज़ें हैं, फर्रुखाबाद के हैं। शादी में कितने लोग उन्होंने, सब लोगों ने डोरी लिया है? थोड़ा हाथ ऊपर कर सकते हैं? कोई नहीं ऊपर कर रहा है, क्यों? सब लोगों ने लिया है शायद। मैं तो किया हूँ, मैं तो लिया हूँ, ठीक है। लेकिन एक ऐसे तबले में एक बहुत सारे कुछ चीज़ें मिले हैं। उस तरह से दाऊद खान साहब की कुछ बंदिशें हैं। उन्होंने शादी किया लखनऊ घराने से, और लखनऊ घराने से शादी किया तो तबला प्लेयर, वो भी तबला प्लेयर ही थे। उन्होंने बोला कि शादी में कुछ नहीं देने वाला हूँ मैं, जब लड़की को दे रहा हूँ तो कुछ देना पड़ेगा ना, वो शास्त्र होता है। तो उन्होंने 500 बंदिशें दे दिया उनको। वो 500 बंदिशें बहुत पुराने और बहुत, वो लखनऊ के थे लेकिन आके फर्रुखाबाद में बहुत पॉपुलर हो गए। और एक ही उंगली से बजता है वो, धातीना धातीना धातीना, ये बंदिश है। 500 बंदिश है, लेकिन आज हम लोग 500 नहीं बजाएंगे, कुछ इसमें से बजा के दिखाएंगे। तो सुनिए। तिन तिन ना तिन तिन ना धा तिन तिन। जो सबसे ज्यादा संबंध होता है तबले के लिहाज के बाद कथक का कुछ कॉम्पोजिशन आपके सामने प्रस्तुत करें। राजा हम लोग बोलते हैं जाकिर भाई, हमको लोग के उनकी कुछ कॉम्पोजिशन आपके सामने। उन्होंने जो बहुत पॉपुलर किया पंजाब गाने के कॉम्पोजिशन।
मन तो भरा नहीं सर, अभी गाना भी है, सुनना सकता है। तालियां बजती रहनी चाहिए श्रोताओं। आर्य कुलकर्णी जी, संतोष कुलकर्णी जी और शिवन नायर जी के लिए। आई एम श्योर इस ताल यात्रा का ये अनुभव जो हम सब ने यहाँ लिया वो चिरकाल हमारे कानों में और मन में गूंजता रहेगा। जब तक कि इस तबले की वाइब्रेशन से ये हॉल भरा हुआ है, इस तालमय वातावरण में आर्य को मैं अपने गुरु संतोष जी का आशीर्वाद लेने का, उनका यशोचित सम्मान करने का अनुरोध करती हूँ। Sir, please come this center. अब मैं बाबूराजन जी और विजय कुमार जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मंच पर आए और आर्य कुलकर्णी को मोमेंटो देकर उसकी सराहना करें।
जीवन में सच्ची राह गुरु, जीवन में सच्ची चाह गुरु, जीवन का सच्चा प्रवास गुरु, जीवन का सच्चा प्रकाश गुरु, जीवन की कीर्ति कलश गुरु, जीवन की सच्ची तलाश गुरु। मुझे लगता है आर्य का संतोष जी के साथ का ये ताल यात्रा का सफर इस पड़ाव तक जरूर सक्सेसफुल रहा है। इसीलिए अब मैं संतोष जी से विनती करती हूँ कि वो आर्य को आशीर्वाद दे। इसके लिए मैं उनके दादा दादी श्री भुजंग कुलकर्णी जी और आशा कुलकर्णी जी को भी स्टेज पर आने की विनती करती हूँ। हाँ आगे दादा दादी कौतुक हेतु और इंडिया से खास इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हैं। आज आशीर्वाद हेतु गुरु संतोष जी के हाथों से सिद्ध किया गया ये तबला आज संतोष जी आर्य को प्रदान कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा की ये धरोहर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगी। इस क्षण का ये मंच मैं और आप सब आज यहाँ साक्षी हैं। थोड़ा आगे आपके पास धन्यवाद। अब मैं आशीष जी और जलील जी को मंच पर आने की विनती करती हूँ और शिवन जी को सम्मानित करने का अनुरोध करती हूँ। अब मैं शशांक करुणाकरन और प्रेसिडेंट ऑफ मेस्ट्रो आर्ट्स आशीष बाबूराजन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला का अनाउंसमेंट अभी हम करना चाहते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अगले कार्यक्रम में इस ताल यात्रा में शशांक करुणाकरन और उनके गुरु संतोष कुलकर्णी जी तबला सुनाएंगे। इसी के साथ एक अनोखा कार्यक्रम रविंद्र संगीत जो नोबेल पुरस्कार विजेता राष्ट्रगीत का रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं पर आधारित है। मैं शशांक करुणाकरन से अनुरोध करती हूँ कि वो मंच पर आए और आर्य से अनुरोध करती हूँ कि वो ये धरोहर अब शशांक के हाथों दे। थोड़ा इधर धन्यवाद श्रोताओं। इसके बाद हम एक 10 मिनट का मध्यंतर लेते हैं। 5 मिनट्स का मध्यंतर लेते हैं जिसमें